Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, CS second semester and CS IT second semester का ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आज हम फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है? Aim is to implement real world entities like class, object, inheritance, polymorphism. ऐसी लैंग्वेज जो ये एंटिटीज़ फुलफिल करेगी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाएगी. इस वक्त बहुत सारी लैंग्वेज यूज़ हो रही हैं जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कह सकते हैं. जैसे हमारा कोर्स का हिस्सा है C++, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का हिस्सा जो है वो C++ में करेंगे. अब C++ क्या है? C++ में एडिशन. अब एडिशन क्या है? यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की है. इसी तरह जावा है, इसी तरह आपकी विजुअल C# है, आपकी जो है ना आप विजुअल बेसिक है, विजुअल बेसिक .NET है. ये सारी की सारी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डिफाइन करती हैं. अब इसमें हमने बात की है रियल वर्ल्ड एंटिटीज़. वो एंटिटीज़ क्या हैं हम इसको बारी बारी डिस्क्राइब करेंगे. सबसे पहले है क्लास. क्लास क्या होती है? Class is the combination of data and function. अब क्लास में दो चीज़ें होती हैं, एक डेटा होता है, एक फंक्शन. अब डेटा से क्या मुराद है? आप जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मसलन आपने क्लास डिक्लेयर की, उसमें क्या था? आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए, रोल नंबर, नेम. अब ये क्या होंगे? ये आपका डेटा है. अब डेटा को आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके लिए कुछ फंक्शन यूज़ करेंगे. तो वो क्या होंगे? वो फंक्शन जैसे गेट डेटा है, डेटा को डिस्प्ले करना है. गेट डेटा से मुराद आपने यूज़र से डेटा लेना है और उन वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर किए हैं उसके अंदर स्टोर करवाना है. और इसके बाद जो है आपके फंक्शन क्या होंगे कि यूज़र से जो डेटा आप लेंगे, आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जिसको आप डेटा कह रहे हैं उसमें स्टोर करवाएंगे. दूसरा आपके फंक्शंस हैं. फंक्शन जैसे पहले बात हुई है कि एक फंक्शन ऐसा हो सकता है कि आपके जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू आप स्टोर करवा रहे हैं. दूसरा फंक्शन ये हो सकता है कि जो डेटा जो वेरिएबल के अंदर आपने वैल्यूज़ इंटर की हैं उनको आपने डिस्प्ले करना है. तो ये क्लास के अंदर दो बेसिक कंसेप्ट यूज़ होते हैं. उसके बाद है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसी क्लास का ज़ाहिर होना. मतलब जब आप क्लास को डिफाइन करते हैं, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, तो मेमोरी के अंदर जगह नहीं बनती जब तक आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं करते उसी क्लास का. उस वक्त मेमोरी के अंदर जगह बनती है. वो अब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपने जो क्लास डिफाइन की है उनके जो पब्लिक डेटा है उसको आपने एक्सेस करना है. तो वो किसके थ्रू एक्सेस करेंगे? वो हमारे ऑब्जेक्ट जो होगा, जो क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके थ्रू हम उसको एक्सेस करेंगे. इसकी एग्जांपल मैं आपको यूँ देता हूँ. जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर वेरिएबल आप लिखते हैं इंट ए. इंट क्या है? ये क्लास है. एक वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर किया वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट है. अब इंटीजर जो डेटा टाइप है उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ वो ए को शिफ्ट हो जाती हैं. तो ये मतलब होता है ऑब्जेक्ट का. उसके बाद है दूसरा कंसेप्ट इनहेरिटेंस.
इनहेरिटेंस इनहेरिट से निकला है। इनहेरिट का मतलब होता है किसी चीज़ का मुंतकिल होना। अब इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर इनहेरिटेंस का क्या मतलब होगा कि हमारे पास एक मेन क्लास है, हमने उस क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हमने एक और क्लास बना दी। बजाय इसके कि हमने एक नई क्लास बनाते, हमने क्या किया कि एक क्लास बनी हुई है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी डिफाइन हैं जो कॉमन है, जो आप नई क्लास बना रहे हैं। तो हमने उस जो चीज़ें कॉमन थी, हमने उसको यूज़ करते हुए एक अलग से क्लास बना ली। अब ये जो क्लास यूज़ हो रही हैं, दो क्लासें यूज़ हो रही हैं। अब इनहेरिटेंस के अंदर एक से ज़्यादा क्लास आप क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग मेन क्लास को। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं इनहेरिटेंस के अंदर क्लास जो यूज़ होती हैं, एक सब क्लास होती है, एक सुपर क्लास होती है। सब क्लास कौन सी होती है? आ क्लास विच ड्राइव फ्रॉम मेन क्लास, कि जो आपकी मेन क्लास है जिससे आप क्लास को क्रिएट कर रहे हैं, वो आपकी सब क्लास होती है। एक क्लास होती है सुपर क्लास, जिस क्लास से आपकी नई क्लास बन रही है वो सुपर क्लास होती है। दोबारा सुन लें कि सब क्लास कौन सी होगी? जो मेन क्लास की प्रॉपर्टीज यूज़ करके एक न्यू क्लास बन रही है वो सब क्लास होगी। और सुपर क्लास, जिसको मेन क्लास भी कहा जाता है, जिसको पेरेंट क्लास भी कहा जाता है, ऐसी क्लास जिसकी प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ करके नई क्लास बना रहे हैं, वो जो मेन क्लास होगी वो सुपर क्लास कहलाएगी। इसके बाद हमारा चौथा कंसेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। The word polymorphism means different form of a functions। अब इसमें पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? ये दो अल्फाज से मिलकर बना है। एक पोली यानी दो या दो से ज़्यादा, मॉर्फिज्म फॉर्म। अब इसमें रियल वर्ड आप एग्जांपल ले सकते हैं कि एक शख्स है, वो एक वक्त में उस्ताद भी हो सकता है, उस्ताद भी है, फ्रेंड भी है, वो फादर भी है, हस्बैंड भी है। अब एक शख्स की डिफरेंट फॉर्म आ रही है। अब क्या होगा कि उस शख्स की डिफरेंट जो फॉर्म हैं वो वेरी कर रही हैं डिफरेंट प्लेसेस पे। वो बच्चों के साथ अगर बात कर रहा है तो उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा, वो अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, वो अपनी वाइफ के साथ बात कर रहा है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट देखें तो वो क्या होगा कि मसलन एक क्लास आपने बनाई, उसमें क्या कर रहे हैं कि आपने एक सम की क्लास आप बनाई, एक क्लास बनाई, उसके अंदर आपने एक फंक्शन डिफाइन किया सम का। अब सम का उसमें क्या होंगे कि आप वेरिएबल, उसमें पैरामीटर दो किस्म के पास करेंगे, एक वेरिएबल्स होंगे, एक ऑपरेटर होगा। अब यहाँ पे समझने की बात है कि आपका फंक्शन एक है, वो सम का है, आप उसमें जो है ना पैरामीटर्स जो पास कर रहे हैं वो दो किस्म के हैं, एक वेरिएबल्स, एक ऑपरेटर। अब फर्स्ट किया आप ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं प्लस का, तो वो क्या करेगा, दो वैल्यू को प्लस कर देगा। अगर आप ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं माइनस का, तो वो दो वैल्यू को माइनस कर देगा। अगर आप ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का, तो वो क्या करेगा कि आपके दो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करेगा। अब यहाँ पे देखें कि फंक्शन एक है, नाम एक है, लेकिन वो वेरी कर रहा है किस पे, पैरामीटर पे, और उसके अंदर जो है ऑपरेटर पे डिपेंड कर रहा है। जो आप ऑपरेटर डिफाइन कर रहे हैं, जो आप ऑपरेटर पास कर रहे हैं एज ए पैरामीटर और वेरिएबल पास कर रहे हैं, वो उनको यूज़ करते हुए क्या करेगा,
वो उनको उस लिहाज से उसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो ये हमारा जो है ना इंट्रोडक्शन लेक्चर था। कल हम एक क्लास बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उसमें देखेंगे कि क्लास कैसे बनेगी, उसमें ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन होंगे। तो हम इसके अंदर जो इंट्रोडक्शन ये हमारा लेक्चर है, इसमें एक हम मीटिंग के अंदर जूम मीटिंग के अंदर हम एक लेक्चर, आप इस लेक्चर को सुनिएगा, अच्छी तरह देखिएगा। हम एक जूम मीटिंग के अंदर इसके कंसेप्ट को आपके डिफरेंट सवालात की सूरत में फिर हम इसको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।